देखो आज की क्लास में हम लोग 7 का हिस्ट्री उसका 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। अब देखो हम जानते हैं ये पूरा 7 का किताब पूरी तरीके से मेडिवल हिस्ट्री पे बेस्ड है। भारत का जो मेडिवल हिस्ट्री है, ये जो मेडिवल हिस्ट्री में जो रूलर्स हुए हैं कैसे कैसे बिल्डिंग्स को प्रमोट किए हैं, क्या क्या इन्होंने बनाया है, मोनूमेंट्स बनाया है। तो कुतुब मीनार इससे बेस्ट तो नहीं हो सकता है कुछ। ताजमहल भी है बट कुतुब मीनार अपने आप में बहुत बड़ा भव्य आकृति है कि नहीं है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। क्या उसमें केवल एक ही राजा का कंट्रीब्यूशन था? तो नहीं, उसमें 3 राजा का कंट्रीब्यूशन है। जाओ, किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाद में 2 स्टोरेज ऐड किए थे बाद में जाके, समझ गए। देखो वही बताएगा कि पहला जब बालकनी देखोगे कुतुब मीनार का, यही कुतुबुद्दीन ऐबक ही थे जिन्होंने बनाया था 1199 में। और जानते हो कि दिल्ली सल्तनत का जो आगाज़ हुआ था वो 1206 में हुआ था। याद करो, स्लेव डायनेस्टी। और सर कब तक चला है पूजा? दिल्ली सल्तनत कब तक चला है? 1526 तक, जब तक तुम्हारा बाबर आके आक्रमण ना किया हो बैटल ऑफ पानीपत में। समझ गए? 1200 में शुरू होता है, जाता कहाँ पे? 1529। तो कह सकते हैं कि 300 साल, 300+ ईयर राज किया है। समझे? 4 डायनेस्टी शुरू का, 4 डायनेस्टी सब क्या है? टर्किश डायनेस्टी है, टर्को। और जो लास्ट का लोधी डायनेस्टी है वो कौन सा डायनेस्टी है? अफगान का है। ये भी हमें पता होना चाहिए। देखो, तो नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड अंडर द बैल्कनी बाय द स्मॉल आर्क्स एंड ज्योमेट्रिकल डिजाइन। देखो कितना बढ़िया डिजाइन है। स्मॉल आर्क समझते हो ना, ऐसे करके जो सर्कल का जो छोटा वाला हिस्सा होता है, देखो है कि नहीं, ऊपर वाला हिस्सा बालकनी जो क्रिएट है इस तरह। यहाँ पे देखो 3D, देखो पिक्चर इस तरह है, आर्क ऐसे से क्रिएट है ना, और कितना बढ़िया से ज्योमेट्रिकल डिजाइन है कुतुब मीनार का। देखो नोटिस द पैटर्न क्रिएटेड, ये हो गया। कैन यू सी 2 ब्रांड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एट द बैल्कनी? यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देख सकते हो जो वहाँ पे लिखा गया है, अरबिक में है जी, अरबिक में लिखा गया है। नोटिस डैट द सरफेस ऑफ मीनार इज कार्व्ड। और जो मीनार का, ये मीनारी तो है, मतलब लंबा जो पिलर है, इसमें देखोगे इसका सरफेस ना कार्व्ड किया गया, अंदर से बहुत अच्छे से कार्व्ड करके डिजाइन किया गया है, समझे। और एंगुलर है, वहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि सीधा नहीं है, देयर सम एंगल्स, ताकि ज्योमेट्रिकल डिजाइन ढंग से बन पाए। नोटिस दैट सरफेस ऑफ मीनार हो गया। प्लेसिंग द इंस्क्रिप्शन सच अ सरफेस रिक्वायर्ड। अब उसमें तुमको प्रिसिशन, उसमें तुमको लिखना है। देखो बोर्ड पे लिखना बड़ा आसान होता है, सही बात है कि नहीं है? बोर्ड पे लिखना बड़ा आसान होता है, बट ये पिलर में देखो, पिलर में लिख के सेम ले जाना है उधर। जैसे मान लो कि यहाँ पे शिवानी लिखना है तो इधर शिवानी लिखते हो उधर ले जाना है। तो ग्रेट डील ऑफ प्रिसिशन चाहिए हमें, एक्यूरेसी चाहिए ना। ऐसे दीवार है तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग ऐसे करके, तो गोला लिखना है ऐसे करके, टर्न करना है। और यहाँ तो मीनार से आर्क फॉर्म है, बार बार तुमको रेजिस्टेंस मिलेगा, समझ रहे हो? ऐसे करके देखो, एक हुआ, एक हुआ, एक हुआ, और तुम लिख रहे हो तो एकदम एक लाइन में भी दिखना चाहिए। और तुमको लाइन में दिखना चाहिए, बट लाइन तो नहीं है, वो आर्क है। तो कहने का मतलब जो इंस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखेंगे अरबिक में, वो तो बहुत खतरनाक होना चाहिए, लेकिन दीवार में लिखना बड़ा आसान होता है, बट ऐसे कार्व्ड सरफेस पे लिखना बहुत मुश्किल है। वही चीज़ बताया गया। देखो ओनली द मोस्ट स्किल्स क्राफ्ट पर्सन ही कर सकता है ये काम, इस तरह का इंस्क्रिप्शन लिखने का काम। रिमेंबर डैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स अगो। सही बात है क्या? 800 साल पहले कितना बिल्डिंग बना? कम ही बना होगा। उस समय राजा जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेमस राजा होंगे या बहुत स्ट्रॉन्ग राजा होंगे, वही बनाएंगे, अन्यथा जो वीक होगा राजा वो नहीं बनाएगा। तो बहुत कम। उसमें देखो एक कुतुब मीनार भी है। बिटवीन द 8th एंड 18th सेंचुरी, 8 का मतलब क्या होता है? 700 से लेके 800, और 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1700 से लेके 1800। ये जो दरमिया है, इसमें किंग्स क्या है? किंग्स एंड देयर ऑफिसर बिल्ड 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाए थे। तो उससे पहले तो ये देख लो, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए वो फिगर का। देखो क्या लिखा गया है, कुतुब मीनार 5 स्टोरेज हाई है, 5 स्टोरेज। देखो इसमें सब जानकारी दिया गया होगा। द बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन यू सी आर अंडर फर्स्ट बालकनी, जो पहला दिख रहा है तुमको, ये पहला बालकनी का फर्स्ट वाला बालकनी है जो फिगर दिख रहा है। फर्स्ट बालकनी उसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने बनाया तुम्हारा 1229 में। ओवर ये डैमेज हो गया लाइटनिंग का, अर्थक्वेक की वजह से, इसलिए तुम्हारा बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको रिपेयर किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया, और फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ये भी आए, बट इन्होंने रिपेयर किया। बट कंस्ट्रक्शन का जब बात आएगा, नया स्टोरी ऐड करने का बात आएगा, तो उसमें कुतुबुद्दीन आएंगे, इल्तुतमिश आएंगे और मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, सॉरी फिरोज शाह तुगलक आएगा।
इन्होंने नया स्टोरी ऐड किया है, बट ये जितने भी राजा का नाम है वो सब रिपेयरमेंट में वो काम हुआ है, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है। रिपेयर करना अलग चीज़ होता है, कंस्ट्रक्ट करना अलग चीज़ होता है ना। तो रिपेयरिंग में ये सब पांचों राजा का नाम है, बट कंस्ट्रक्शन में जो हम 3 बोले हैं अलग से हुआ। क्यों? कल ही मैं अभी हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत डील करना बड़ा आसान है ये चीज़ को। कल ही मैंने बताया क्लास में। हाँ, उसका नहीं बनाते हैं क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, हिस्ट्री ऑप्शनल। ऐसे बना के हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, सही बात है ना। आप हर चीज़ यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, आपका भी एक लिमिटेशन है, देयर इज सम लिमिटेशन। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, देखो 2 स्ट्रक्चर, किस तरह का स्ट्रक्चर बना है। तो फर्स्ट वे फोर्ट्स था, किला बनाया गया, बताओ, पैलेस बनाया गया, गार्डन रेसिडेंस है, टॉम्स है, ठीक है, ये बनाया गया। पहला वाला स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टेड एंड गेट्स प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, यानी कि पहला वाला जो है प्रोटेक्शन के लिए। फोर्ट्स किस लिए बनाया था बता, तो ये सवाल था कि नहीं था यूपीआई इस बार का जो मिनी यूपीएससी में, फोर्टिफिकेशन क्यों होता है? ओनली फॉर द प्रोटेक्शन, गिव यू प्रोटेक्शन। पैलेस सब है जहाँ पे आप बात कर सकते हो बैठ के, इंपॉर्टेंट डिग्निटरी से आके बात कर सकते, या जो भी राजा का जो इंपॉर्टेंट आदमी रहेगा वो पैलेस में बैठा रहेगा, उसका घर होगा वहाँ पे। इट इज़ अ प्रोटेक्शन और योर रेसिडेंस। बट जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है? पब्लिक एक्टिविटी के लिए। अरे भाई पब्लिक को भी चाहिए तो मस्जिद बना दो, देखो टेम्पल्स बना दो, मस्जिद बना दो, टैंक्स बना दो, वेल्स बना दो, और भी बाजार बना दो। तो इस तरह का चीज़ जहाँ पे पब्लिक इंजॉय कर सके। समझ में आ रहा है ना? वो मेला है, मेला संबलन है, जो दूसरा वर्ड दिया गया है, मेला वगैरह टाइप का कुछ, समझे। कारण क्या है तुम्हारा? कैरावैन सराय। सराय मतलब वही रेस्टिंग प्लेस। बेगूसराय है बाबू, बेगूसराय। बेगूसराय का मतलब क्या होता है? सराय, रेस्टिंग प्लेस, रहने का जगह है। अभी भी मुजफ्फरपुर कहीं से गाड़ी खुलता है तो यहीं पे ना पेट्रोल पंप में खाना खिलवाता है बैठ के, सराय इसीलिए कहा जाता है। सराय का मतलब ये रेस्टिंग प्लेस, जहाँ हाँ रुकने वाला जगह। तो पहले का राजा लोग, ये मुगल लोग आते थे जहाँ पे आराम करते थे, वही सराय बन जाता था। उसी तरह मुगल सराय बना, बेगूसराय बना, और भी बहुत सारा सराय था। देखो यहाँ पे क्या है? किंग्स वेर एक्सपेक्टेड टू। अब देखो किंग्स को किंग्स हमेशा उम्मीद करते हैं कि वो अपने प्रजा के हित के लिए काम करे, है कि नहीं है? एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर, और इसलिए जो भी चीज़ बनाए तो उसमें प्रजा को भी फायदा हो, प्रजा भी यूज़ कर सके ठीक से। अब प्रजा जितना ही खुश रहेगा उतना ही राजा का रुतबा रहेगा, है ना? है कि नहीं? यदि विद्यार्थी खुश है तो टीचर तो बहुत बड़ा ऊपर का बात हो जाता है। और यदि विद्यार्थी खुशी नहीं है टीचर से तो कहाँ आएगा टीचर? सही बात है कि नहीं है? यदि इसको जूम कर दे तो राजा और प्रजा वाला हालत हो जाएगा ये, है ना? अभी छोटे कैटेगरी में तो हम किंग है ना तुम लोग का, अब बड़ा कैटेगरी में करोगे तो ये लोग किंग थे। तो किंग तभी सिक्योर्ड है, अपने राजगद्दी पे है, जब तक उसको पब्लिक का सपोर्ट है। अभी देखो ना डेमोक्रेसी में क्या होता है, मोदी मोदी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मोदी जी, तो मोदी जी कब होता है? जब मोदी जी को वोट दिया जाता है, मोदी जी को पसंद किया जाता है। यदि जिस दिन पसंद नहीं किया जाएगा तो फिर दूसरा पार्टी आ जाएगा वहाँ पे। तो वही चीज़ सेम हो रहा है यहाँ पे भी। देखो द किंग्स वर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट रूलर्स होप टू विन देयर प्रेज। समझ गए ना? वही बात है, इस तरह का स्ट्रक्चर बना ताकि उसका प्रेज को जीत सके, वाह जीत सके, और वो अपना सल्तनत में बने रहे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स, और भी करते थे। मर्चेंट क्लास, देखो बनिया क्लास तो करेगा ही करेगा। अभी देखो कोई मॉल थोड़ी बना दिया है नीतीश कुमार ने, सरकार ने थोड़ी बनाया, तो मर्चेंट ने, बनिया क्लास ने बनाया है। जहाँ जहाँ व्यापार होगा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना ही है। वही बोला कि मर्चेंट भी बनाते थे, ये लोग भी टेम्पल्स बनाते थे, मस्क वेल्स बनाते थे। हाउएवर जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर होगा वो ज़्यादातर सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उसका जो तौर तरीका होगा वेरी डिफरेंट ना। अब एग्जाम्पल देखो, जो सरकार बनाएगी, सरकार जो बनाएगी तो उसमें दुनिया भर का आदमी लोग, उसमें एक्सपर्ट लोग इन्वॉल्व रहेगा, है ना, पैसा इन्वॉल्व रहेगा, एक गजब का स्किल इन्वॉल्व रहेगा। बट जो प्राइवेट लोग बनाएंगे तो जरूरी नहीं कि वो लंबा टाइम तक सर्वाइव कर सके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो उस समय मर्चेंट लोग बनाते थे स्ट्रक्चर, वो लंबा सर्वाइव नहीं कर पाया। देखो है सर्वाइव ओनली फ्रॉम द, यानी कि 18th सेंचुरी के बाद ही सर्वाइव हुआ। उससे पहले जितने भी बनाए थे वो किसने बनाया था? राजा ने बनाया था, क्योंकि उस समय राजा का दबदबा था। और मर्चेंट का जो भी बनाया जाएगा, मर्चेंट से ज़्यादा राजा जो बनाया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। और देखो राजा जो बनाएगा तो वहाँ से हम उस समय का हिस्ट्री को भी समझ सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहा होगा। आर्किटेक्चर देख हम समझ में आ जाता है हमें। अब देखो इससे क्या समझ में आया? इंजीनियरिंग स्किल और कंस्ट्रक्शन। सही बात है कि नहीं है? तो उस समय क्या इंजीनियरिंग स्किल होगा? देखो मोनूमेंट्स हमें बताता है कि किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया होगा कंस्ट्रक्शन के लिए। सही बात है कि नहीं है? ये हमें समझाता है। जैसे टेक समथिंग लाइक अ रूफ फॉर द एग्जांपल, जैसे मान लो कि रूफ है,
तो वी कैन मेक दिस बाय प्लेसिंग वुडन बीम्स। सिंपल, हम वुडन बीम्स ऊपर रख दिए या स्टोन के ऊपर, स्टोन के बाद 4 वॉल्स हुआ, उसके ऊपर कुछ लगा दिया ऐसे करके। बट द टास्क बिकम डिफिकल्ट इफ यू वांट टू मेक अ लार्ज रूम विद एलाबोरेट सुपर। ये देखो रूफ बनाना कितना आसान है, 4 पिलर खड़ा कर दिए, उसके ऊपर लगा दिया, रूफ बन गया। बट तब डिफिकल्ट आ सकता है जब आपको सुपर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर बनाना हो, तब उसमें आपको इंजीनियरिंग स्किल चाहिए। आपको देखना है कि नीचे कितना होना चाहिए, कितना पिलर लेंथ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या अब हिंदू के हिसाब से लोग वास्तुशास्त्र क्या होना चाहिए, टॉयलेट का डिजाइन कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ बनना चाहिए। तो देखो इसलिए बोलते हैं कि जब हमें कॉम्प्लिकेटेड बनाना होता है तो उस समय हमको सोफिस्टिकेटेड स्किल चाहिए होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्किल चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्किल्स। ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा। देखो बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी आर्किटेक्ट क्या किए, मोर रूम्स, डोर्स, विंडोज बनाना शुरू कर दिया। आप और ज़्यादा विंडोज है पहले के कंपेयर में, और ज़्यादा रूम्स, रूफ्स, डोर्स, विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम। अभी भी देखो हॉरिजॉन्टल बीम बनाया जाए, हॉरिजॉन्टल बीम जानते हो ना, ऊपर से ऐसे दिया जाता है ऐसे करके। हॉरिजॉन्टल समझते हो, वर्टिकल मतलब ये होता है 90 डिग्री वाला, हॉरिजॉन्टल मतलब स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे बनाया था, स्टिल बनाया था। देखो इसमें बेस्ट फिगर बताया गया, देखो ये हॉरिजॉन्टल बीम है कि नहीं है। देखो फर्स्ट वाला फिगर 2A देख लो, कौबत अल इस्लाम मस्क बनाया गया था, देखो 12th सेंचुरी में। और उसका देखो दूसरा स्टाइल है, इसको बोलते हैं कॉर्बेल टेक्निक। ये खतरनाक टेक्निक है 2B। देखो ये वाला आर्क वाला आ गया प्योर। तो ये देखो कितना आसान है कि 4 पिलर है, 4 पिलर के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल बना दिए, वेरी इजी। आपका ज़्यादा स्किल भी नहीं चाहिए। बट सेकंड देखिए आप 2B में, इसमें आपको स्किल चाहिए बनाने में ऐसे, क्योंकि ऐसे आर्क अभी जाओगे मस्जिद का आकार देखोगे तो मस्जिद का आकार देखो बिना पिलर का खड़ा है। देखो ये खुद देखो ये आकार बनाना बड़ा आसान है, जो क्लासरूम का आकार है, पिलर दे दिए उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल दे दिए, देख रहे हो। बट ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे तुमको पिलर ही नहीं देखने को मिले और पूरी तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बैठा हुआ है, तो उसके लिए बहुत इंजीनियरिंग स्किल। मस्जिद तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग स्किल है, वही चीज़ बताया गया। देखो तो पहला क्या हो गया, देखो शुरू का जो स्टाइल था उसको ट्रिबियाइट कहते थे, हम बताए हुए क्लास में कभी ट्रिबियाइट, ठीक है। हाँ देखो पहला वाला रूफ्स, डोर्स और विंडोज आर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम्स अक्रॉस 2 वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम से उसको ऊपर रख दिए। तो इस तरह का जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको ट्रिबियाइट कहते थे या फिर कॉर्बेल्ट कहते थे। बिटवीन 8 और 13 सेंचुरी में ट्रिबियाइट स्टाइल ही यूज़ किया था तुम्हारे टेम्पल्स बनाने में, मॉस्क बनाने में, टम्स बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में। तो ये सब काम आ, यानी कि आस्ते आस्ते ये टेक्निक और ज़्यादा प्रस्पर कर रहा है और आगे बढ़ रहा है ट्रिबियाइट, समझ गए ना। तो पहले क्या था तुम्हारा, पहले ऑर्काइट था, इसमें नहीं दिया गया, ऑर्काइट था, उसके बाद ट्रिबियाइट था। ट्रिबियाइट का मतलब क्या है, ये जो टर्म वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला क्या कि बहुत सिंपल है। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे विथ मोर इंजीनियरिंग स्किल्स, ठीक है। वहाँ पे लिखा है, देखो ना लिखा गया है 2B का दिखाया है, कॉर्बेल टेक्निक है। वही कॉर्बेल मतलब वही होता है तुम्हारा जो वर्ड ट्रिबियाइट दिया गया है। देखो सुनो फिर से समझो इस बात को। देखो ट्रिबियाइट का मतलब पहला है फिगर 2A ट्रिबियाइट है, उसमें क्या किया कि वर्टिकल, देखो ये समझना आर्किटेक्चर ही पढ़ रहे हो तुम लोग, ये सिंपल देखो वर्टिकल कलम है, यहाँ पे वर्टिकल पिलर है, उसके ऊपर रूप लगा दिए, ये ट्रिबियाइट है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं कॉर्बेल्ट। कॉर्बेल्ट का स्ट्रक्चर क्या है कि ये डोम लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे वाला स्ट्रक्चर, ऐसे जिसमें पिलर नहीं आएगा। तो कॉम्प्लेक्स हुआ ना, जिसमें पिलर नहीं आएगा फिर भी स्ट्रेंथ रहेगा, तो वो आपका सेकंड वाला फिगर है। उसमें एक साथ लिख दिया गया है, एनसीईआरटी का भी कोई गलती नहीं है, एनसीईआरटी उतना ही बताने की कोशिश करेगा जितना बच्चा समझ जाए। तो देखो यहाँ पे समझ जाओ कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। टेम्पल कैसे कैसे टेम्पल बनते थे। अब देखो टेम्पल तो रहस्यमय चीज़ है ही ना, भारत में कितना टेम्पल, गजब गजब का टेम्पल है। इफ़ यू विल विजिट साउथ इंडिया तो समझ में आएगा टेम्पल क्या होता है। नॉर्थ इंडिया में तो उस लेवल पे टेम्पल ही नहीं है, सच बोलना चाहेंगे। नहीं जाओ मदुराई में जाओ, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तेलंगाना जाओ, आंध्र प्रदेश जाओ, यू गेट लॉट ऑफ गुड टेम्पल्स। देखो खंडारिया महादेवा टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया था 999 में। किंग उस समय कौन थे, धंगादेवा थे, चंडेला डायनेस्टी के। तो उन्होंने एक गजब का स्ट्रक्चर बनाया था जो तुम्हारे सामने में है, देखो ठीक है। इसमें देखो 3B, इसमें देखो प्लान कैसे किया गया था, ये प्लानिंग दिखाया गया है 3B वाला। इसमें बताया प्लान ऑफ द टेम्पल, टेम्पल ऐसे से आकार होगा, इसके ऊपर फिर क्रिएट होगा, स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ऑर्नामेंटल गेटवे देख लो कितना बढ़िया से ऑर्नामेंट सजाया गया है ना, आगे देख रहे हो फिगर में, ठीक है। और ये तुम्हारा मेन हॉल में जाएगा, डेट इज मंडपा। देखो यहाँ पे सुनो, कोई भी मंदिर जाते हो यहाँ पे देखो, कोई भी मंदिर जाओगे तो गर्भागृह होगा। गर्भागृह जहाँ पे मेन डेडी को रखा जाता है उसको गर्भागृह कहा है, जहाँ पे मेन भगवान को, जैसे काली स्थान में जाओगे तो काली जी का मंदिर है ना ये, तो काली जी का जो मंदिर है, जो काली जी का वहाँ पे मूर्ति है, उस जगह को गर्भागृह कहा जाता है, ठीक है। और उसको अंग्रेजी में सेंक्टम सेंक्टोरम कहा जाता है, गर्भागृह को इंग्लिश में सेंक्टम सेंक्टोरम कहा जाता है।
एक तुम्हारा हॉल है ना, जिस हॉल से जाते हैं लोग, गए हो काली मंदिर में गए हो तो हॉल है ना, उसको मंडपा कहा जाता है। हाँ, तो हॉल से हम एंटर करते हैं और गर्भगृह के पास पहुंचते हैं। और बड़ा बड़ा मंदिर का, एक छोटा मंदिर है, बड़ा बड़ा मंदिर का बात करोगे तो सूर्य कुंड भी होता था कि वहीं नहाइए या जेल चले जाइए आप। जैसे उड़ीसा का बहुत सारा टेम्पल देखोगे तो वहाँ पे मिलेगा आपको इस तरह का आकार। सन टेम्पल देख लो, कोणार्क का टेम्पल देख लो, ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि ऑर्नामेंटल जो गेटवे है, जो शुरुआत का होगा वो एंट्रेंस है। एंट्रेंस से आप क्या करेंगे, अंदर जाएंगे मेन हॉल में, उसको मंडपा कहा जाता है। समझ गए, मंडपा का हो या बहुत बड़ा है तो महामंडपा कह दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे डांसेस को परफॉर्म किया जाता है भगवान को खुश करने के लिए, एकदम वेल ट्रेंड डांसर, गर्ल्स एंड बॉयज़। कई केस में केवल गर्ल्स ही हो सकते हैं, कई केस में बॉयज़ भी हो सकते हैं, कई केस में मिक्स भी हो सकते हैं, आके परफॉर्म कर रहे हैं ताकि भगवान खुश हो जाए, ठीक है। इमेज ऑफ द चीफ डेटी, जो मेन डेटी है, जो मेन भगवान है, उसको रखा जाएगा मेन श्राइन, उसको माना जाएगा मेन श्राइन। और कहाँ रखा जाएगा, गर्भगृह में रखा जाएगा। देखो वही चीज़ लिखा गया है। ये वैसा प्लेस है जहाँ पे रिचुअल वर्शिप किया जाता है, वेयर ओनली द किंग, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्रीस्ट गैदर। और ये जो जगह है गर्भगृह, वहाँ पे जो बोलते हैं ना कि पूजा करना है, पाठ करना है, तो इम्पोर्टेंट राजा लोग ही आते थे उसको देखने के लिए। कॉमन आदमी लोग के लिए दूर से, मगर राजा जो होगा, मेन आदमी होगा, वो जाएगा अंदर भगवान से मिलने के लिए। समझ गए। द खजारियो, देखो खजारियो तुम्हारा जो कि जानते हो तुम लोग, एमपी का है। कॉम्प्लेक्स कंटेंट रॉयल टेम्पल्स, उसमें बहुत सारे रॉयल टेम्पल्स है जहाँ पे कॉमनर्स को, तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी को अलाउड ही नहीं था उस समय जाने का, ठीक है। टेम्पल्स को बहुत बढ़िया से डेकोरेट करके रखा है, स्कल्पचर है, मूर्ति उड़ती है आगे, बहुत खूबसूरत मंदिर। मगर हम लोग वंचित रह जाएंगे, हम लोग नहीं जा पाते। तो उस समय का हाल था। अभी तो जाकर फोटो भी खिंचा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट कई टेम्पल में फोटो खिंचाना अलाउड नहीं है, जानते हो ना। गर्भगृह में नहीं देगा खींचने के लिए तुमको, बिल्कुल अलाउड नहीं है गर्भगृह में। गर्भगृह वो तो बहुत अंदर का सीक्रेट बात हो गया ना, यू कांट डू दिस। राजा राजेश्वर टेम्पल देखो, ये नीचे हम साउथ की बात करेंगे। देखो तांजावुर में है, तांजावुर बताए थे ना, घर रहा है, चोला का घर रहा है ये तांजावुर। देखो वहाँ पे राजा राजेश्वर टेम्पल है जो तांजावुर में, इसका टॉलेस्ट शिखरा था। शिखरा समझते हो, ऊपर का, देखो टेम्पल हो गया ऊपर का जो होता है। काली स्थान में जाओगे तो ऐसे है ना ऊपर, ये शिखरा है, ठीक है। देखो अब बात समझो, इसको बताना देखो इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। इजी इसलिए है क्योंकि बहुत कम दिया गया है, डिफिकल्ट इसलिए है कि कम दिया गया है, वो भी एक डिफिकल्टी है क्योंकि उसके आसपास का बहुत सारा एरिया बताना पड़ता है। देखो आर्किटेक्चर जो है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर, वो तुम्हारा 3-4 स्टाइल का होता है। तो दो समझो, एक द्रविड़ा स्टाइल और एक तुम्हारा नगारा स्टाइल। नगारा स्टाइल मतलब नॉर्थ इंडिया का टेम्पल, उसका आकार कुछ और होगा, बट जो साउथ इंडिया का होगा उसको द्रविड़ा स्टाइल कहेंगे, ठीक है, जो कि रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होगा। रेज्ड प्लेटफॉर्म मतलब एक ही बार टेम्पल धरती से स्टार्ट नहीं हो गया, उस पर कुछ बनाया गया उसके बाद शुरू हुआ, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे, समझ गए। उसमें जो इस तरह का आकार होगा उसको क्या कहा, शिखरा कहा जाता है। बट नॉर्थ इंडिया में जो पिरामिड जो अभी देखोगे ना यहाँ पे काली स्थान में, उसको विमाना कहा जाता है। हाँ विमान, वो जहाज वाला नहीं, इसको विमाना कहा जाता है क्योंकि आर्किटेक्चर का भी आप अलग अलग नाम होता है। जो गेटवे होता है उसको गोपुराम कहा जाता है, टेम्पल का गोपुराम। और गेट के अगल बगल जो रेलिंग्स रहता है, ठीक है ना, रेलिंग्स भी रहता है ना, उसका भी कुछ और कहा जाता है, उसका भी अलग से कुछ कहा जाता है, समझे। देखो वही चीज। तो राजा राजेश्वर टेम्पल देखो तांजावुर में, ये टॉलेस्ट शिखराज है उस समय के टेम्पल्स के। कंस्ट्रक्टिंग इट वाज नॉट, इतना आसान नहीं था जी, बहुत टाइम लगा है। उस समय क्रेन था ही नहीं, क्रेन कहाँ से मिट्टी उठाओगे, ये सब व्यवस्था नहीं था उस समय। 90 टन स्टोन फॉर द टॉप। देखो ऊपर जो शिखरा है ना वो 90 टन का है, वो तुम्हारा स्टोन है, वो 90 टन। समझता है, 1 टन में 1000 होता है, 90 × 1000 करो बाबू। यदि इसके अंदर आ गया तुम लोग, कहाँ है का 208 हड्डी, वो मिलियन में चला जाएगा तुम्हारा हड्डी। बस तुमको इंटेंसिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, समझो आप, इससे बढ़िया नहीं हो सकता है। देखो मतलब 1000 kg? हाँ 1000 kg होता है। अब देखो कितना ये है वजन, 90 टन, बहुत ज़्यादा हो गया ना, कल्पना से भी ऊपर जा रहा है। देखो तो एंड द 90 टन स्टोन फॉर द टॉप ऑफ शिखरा, ऊपर जो है ना 90 टन का शिखरा है, बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया ना। आदमी कैसे ले गया होगा, है ना, बहुत वेरी डिफिकल्ट, मैनुअली आदमी हाथ से कैसे ले जाए। तो फिर भी व्यवस्था उस समय किया गया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो टेम्पल बना है वो कितना मेहनत करके बना होगा उस समय। सो द आर्किटेक्ट्स बिल्ट एन इंक्लाइन पाथ, इसलिए इंक्लाइन पाथ किया कि ऐसे नहीं जाएगा, इंक्लाइन ऐसे करके,
इंक्लाइन समझते हो ना, इधर 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 ध्यान दो ना, ये पूरा 3D का पिक्चर है, ऐसे सीधा नहीं, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे करके, इस तरह इंक्लाइन करके, तब ज़्यादा आसान है ना चढ़ना। जैसे को पहाड़ ऐसे रहेगा चढ़ना मुश्किल है ना, बट पहाड़ ऐसे है तो चढ़ना थोड़ा आसान होगा ना, यही इंक्लाइन, इसलिए इंक्लाइन है। देखो सब इंक्लाइन ही, खुद दिख जाएगा तुमको। चलो, तो प्लेस द बोल्डर एंड रोलर्स, रोलर्स के ऊपर प्लेस कर और रोल करके तुम्हारा ऊपर ले जाता था, टॉप में ले जाता था। द पास्ट मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो डैट इट वुड बी नॉट, यानी कि तुम्हारा क्या था कि स्टीप कर दिया, सिंपल समझो स्टीप हो जाता था तुम्हारा, कि ताकि वो बढ़िया से चल सके वो वहाँ पे। दिस वॉज डिसमेंटल आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जानते हो पहले का बांस उस वगैरह लगाया जाता था, अभी भी होता है ना कि बांस उस लगाया जाता है, कंस्ट्रक्ट कर लिए तो फिर हटा लिया जाता है, तो इस तरह का व्यवस्था। जब ऊपर पहुँच गया, काम हो गया, तो उस चीज़ को खोल के चले गए। बट द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट जो वहाँ के लोग हैं जो इस चीज़ को साक्षी करते थे, ऐसे आँख से देखते थे कि बताओ इतना बड़ा टेम्पल ऐसे बन रहा है, तो वो लंबा टाइम अपने मेमोरी में रखे हैं। और बच्चे लोग भी पता, देखो इतना राजा राजेश्वर टेम्पल बना था, इसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे, इतना आर्किटेक्चर था, तो ये एक जनरेशन के लिए भी एक प्रेरणा है कि देखो ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है उस समय। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कल चोला, देखो चरुपल्लम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन, अभी भी वहाँ पे एक जगह का नाम है, ये विलेज भी चरुपल्लम ही है। चरुपल्लम का मतलब ये होता है विलेज ऑफ इंक्लाइन है, वो विलेज जो सीधा नहीं है, वो विलेज टेढ़ा जो है। यानी कि टेम्पल का आर्किटेक्चर जो बनाया जा रहा है, जो इंक्लिनेशन है, जिससे बॉर्डर लाया जा रहा है स्टोन ऊपर, उसके नाम से विलेज का नाम पड़ रहा है। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि आदमी के दिमाग में ये टेम्पल का जो आर्किटेक्चर का जो तौर तरीका है, कितना उसके अंदर है, वो चीज़ इतना ज़्यादा है कि विलेज का नाम ही उसी नाम से हो जा रहा है। समझ रहे हो ना, ये हमारा विरासत है, बोलना नहीं चाहिए, कम से कम किताबी नॉलेज भी तो लेना चाहिए। देखो ये देखो यहाँ पे की स्टोन, 2 टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल। हम 12th सेंचुरी का बात करें तो 2 तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था आर्किटेक्चर में, बनाने के तौर तरीका में। पहला देखो, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड द विंडोज वेयर सम वाज समटाइम्स कैरिड बाय द आर्क्स। देखो वही, इसी को आर्किएट कहते हैं। उस समय क्या था, ट्रबियाइट था और ट्रोपेल्ड था। याद करो, वो ट्रोपेल्ड और कुछ नहीं, यही तुम्हारा आर्किएट है। तो पहले ट्रिपियाइट है, फिर आर्किएट है। ये आर्किएट जो स्ट्रक्चर, ये आर्किएट है, जिसमें बिना पिलर के सहारे, उस समय टॉर्पेल्ड वर्ड दिया गया था ना, याद है, अभी बताए थे। ट्रबिएट और क्या था तुम्हारा, ट्रोपेल्ड था। वो ट्रोपेल्ड और कुछ नहीं, यही आर्किएट है। तो पहला स्ट्रक्चर जो क्या आया था तुम्हारा, हाँ ट्रबिएट आया था, उसके बाद आर्किएट आया है। इस तरह का देखो की स्टोन है तुम्हारा, ये ट्रू आर्क है। की स्टोन एट द सेंटर ऑफ द आर्क ट्रांसफॉर्म द वेट ऑफ द सुपर, यानी कि ऐसा डिजाइन कि वेट वो थाम ले बढ़िया से, वेट उसको मेंटेन कर ले, अदरवाइज पिलर नहीं दोगे तो गिर जाएगा ना। डिजाइन ही इतना बढ़िया है कि वो चीज़ को ले लेता है अच्छे से। दूसरा देखो, एक तो हम समझे आर्किएट स्टाइल, जहाँ पे पिलर का कोई ज़रूरत नहीं है और डिजाइन ही इतना बढ़िया से किया गया है, जहाँ पे डोर्स और विंडोज़ बढ़िया से और उसका आर्क्स में कैरी कर लिया, आर्क्स ही उसका बोझ ले लिया। दूसरा देखो लाइम स्टोन सीमेंट, देखो लाइम स्टोन, अभी भी लाइम स्टोन यूज़ होता है कि नहीं, चूना पानी जिसको बोलते हैं, देखते हो घर बनता है तो कितना जल्दी चूना पानी का यूज़ हो रहा होता है। लाइम स्टोन सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। अब बताओ, ताजमहल खुद तुम्हारा व्हाइट मार्बल का बना हुआ चीज़ है, शाहजहाँ ने तो हद ही व्हाइट मार्बल यूज़ किया है, पूरा व्हाइट मार्बल ही है वो। हाँ ये अलग बात है कि उससे पहले भी व्हाइट मार्बल यूज़ होता था, बट इसमें एक्सटेंसिवली केवल व्हाइट मार्बल ही, बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, बाहर से आता था वो व्हाइट मार्बल। ठीक है, तो देखो लाइम स्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज इन कंस्ट्रक्शन। सेकंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, देखो इसमें वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट रहता था, जो कि तुम्हारा क्या कुछ स्टोन चिप्स है और कंक्रीट से मिला के उसको और मजबूत करते हैं। देखते हो बहुत सारा मिक्स होता है ना, ताकि और मोटा हो, उसमें और थिकनेस उसका बढ़े। दिस मेड कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्ट्रक्चर ईजियर, और इसे क्या है कि तुम्हारा ईजियर और फास्टर हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर क्या कंक्रीट हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। अब मानो कोई भी दीवार बना रहे हो आप, पूरी तरीके से तुम्हारा लूज दीवार है, तो फिर कैसे वो इतना बड़ा बड़ा इमारत को थामेगा? उसके लिए कंक्रीट चाहिए कि नहीं चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। तो वही प्रयास है। देखो पहला प्रयास क्या था, पहला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या था, ऑर्किड, ट्रेबिएट से ऑर्किड की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ पे डोम लाइक स्ट्रक्चर यानी कि आर्क वाला स्ट्रक्चर से पिलर का कोई जरूरत नहीं है, वो पूरी तरीके से वेट को ले लेगा आराम से। दूसरा क्या है तुम्हारा, जहाँ पे चूना पानी सीमेंट वाला चीज़ यूज़ करना शुरू कर दिया। देखो ये है, और थोड़ा बहुत देखो ये ट्रू आर्क दिखा, देखो ट्रू आर्क दिखाया गया, देखो वहाँ पिलर कहाँ है, देखो फिगर 5 भी देखो है ना, डिटेल दिया गया। अलाई दरवाज़ा अर्ली 14th सेंचुरी में, देखो ये क्वाद अल इस्लाम मस्क है तुम्हारा दिल्ली का। तो ये भी कह सकते हैं हम लोग कि शुरुआत का 14th सेंचुरी में भी तुम्हारा आर्किड स्टाइल फॉलो किया गया है, करेक्ट।
अब एक पेंटिंग दिया गया है, पेंटिंग देख रहे हो ना तुम लोग, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट छोड़ना नहीं है, वो बहुत कुछ बताता है वो इन्फॉर्मेशन सब। ये अकबरनामा का किताब है, समझे, जहाँ बताया गया है कैसे वाटर गेट क्रिएट किया जा रहा है आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट जानते हो ना, जहाँ पे तुम्हारा अकबर का गढ़ था, फतेहपुर सीकरी, वही जगह है, ठीक है। देखो वो बताया कैसे बनाया जा रहा है, देख रहे हो ना, बनाया जा रहा है, वाटर गेट बनाया जा रहा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे। तो चलो ये समझ में आ गया, आगे देखते हैं। बिल्डिंग टेम्पल्स, मस्क एंड टैंक्स, कैसे बनाया जाता था उस समय। टेम्पल्स एंड मस्क वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। सही बात है ना, बहुत बढ़िया से खूबसूरत तरीके से बनाया जाता था, क्योंकि पब्लिक वहाँ से अट्रैक्ट होगा। अब सिंपल सी बात है, मैं पहले भी क्लास में कई बार बोल चुका हूँ कि जितना बढ़िया टेम्पल होगा उतना ही राजा का नाम होगा। जैसे मान लो कि मेरा घर बहुत सुंदर लगेगा, तो बोले कौन है इस घर का मालिक, तो वाह मिलता है कि नहीं मिलता है। चलो ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया। अब मान लो कि एक राजा बहुत सुंदर टेम्पल बना देगा, कौन है, कौन बनाया है, तो राजा का अपने आप एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, और राजा और पावर को एंजॉय करेगा, देखो हमारा प्रजा इतना है। और राजा क्या करेगा, जाके बगल के मंदिर में, वही मंदिर में जाकर अपना फोटो भी चिपका देगा। यदि मान लो कि तुम आज जी कुमार के सामने पढ़ने के लिए आए हो, और ये जो जी कुमार का तस्वीर टेम्पल में भी लगना शुरू हो जाए, तब क्या होगा तुम लोग का हाल। तो भवानी नहीं समझोगे हमको, तुम भवानी समझोगे, होगा कि नहीं होगा। शिवानी क्या बोल रहे हैं, हम समझ रहे हो बात को, ऐसे ही होता है ना। विश्वास, राजा विश्वास दिलाना चाहता है कि वो राजा नहीं है, भगवान है, और भगवान का टेम्पल बना दिया हो, तो अपना अपना फोटो डाल दिया वहाँ पे। और हम जानते हैं कि ऐसा बहुत टेम्पल साउथ इंडिया में है जहाँ पे राजा का फोटो वोटो भी बनाया जाता है वहाँ पे। और इससे क्या होगा कि राजा का जो आस्था है ना, यानी कि प्रजा का जो आस्था है राजा के ऊपर, वो और बढ़ते चला जाएगा, और बढ़ते चला जाएगा। तो देखो यही सब चीज़ है। देयर आर ऑल्सो मेन टू, देखो पावर दिखाने का, वही तो बात बोल रहा है, टेम्पल अच्छा बना दिए, मस्क अच्छा बना दिए, तो पावरफुल है आप, आपके पास वेल्थ है, और जितने भी होंगे सब डिवोशन वाले लोग, यदि हिंदू को मानने वाले लोग हैं, सब टेम्पल में दौड़ेगा। टेम्पल तुम बनाया, राजा एक्स बनाया, तो राजा एक्स का सब भक्त बन जाएगा। आज क्या बोलता है हिंदू लोग, मोदी जी ना है जो अयोध्या का रामलला वाला मंदिर बनाया है, तो फिर बुद्धि नहीं है क्या समझने के लिए, अलग से बुद्धि चाहिए क्या। यही है हिंदू का नेता है। हिंदू का नेता कैसा होता है बताओ। जैसे टेम्पल्स, अब इतना दिन से विवाद चल रहा था रामलला का मंदिर का, विवाद खत्म हुआ ना, अब हम टेम्पल का आर्किटेक्चर, योगी जी के अंडर, मोदी जी के अंदर निर्माण होगा हमारा टेम्पल अयोध्या का। घर में टेम्पल है, उसको पूजेगा नहीं लोग, अरे घर में पूज लो अच्छे से, वो भी बनना सही है, दोनों पूजना है। बट यू सी आदमी का किस तरह इमेजिनेशन कैसे जुड़ता है एक टेम्पल में, कैसे हमारा माइंड कैसे कैप्चर किया जा रहा है, और टेम्पल बना दिया, राजा राजा बन गया वहाँ पे। तो सेम चीज़ हो यहीं पे भी वही हो रहा है। और ये एग्जाम्पल तुम्हारा राजा राजेश्वर टेम्पल, बताओ खुद राजा राजेश्वर है, राजा तुम्हारा है ना चोला डायनेस्टी का बहुत बड़ा, बताओ टेम्पल का नाम भी राजा राजेश्वर टेम्पल है। जाओ इंस्क्रिप्शन यहाँ पाया गया, देखो जो वही बिल्ड किया था किंग राजा राजा देवा ने बिल्ड किया था अपने गॉड, हिज गॉड राजा राजेश्वरम। बताओ गॉड का नाम भी राजा राजेश्वरम है, समझ लो ना। यानी कि जी कुमार टेम्पल बना दिया, उसमें जी कुमार भगवान रख दिया है, जाओ बहु पूजो, वहीं पे मिलेंगे जी कुमार, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाले हैं। उसके बाद जानता है क्या फैन फॉलोइंग होगा मेरा, यही सब चीज़ हो रहा है। सो बैड, इतना नहीं होना चाहिए। धर्म है, धर्म के साथ थोड़ा प्योरिटी बरकरार रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, तो इस पर तो हम निरंतर बात कर सकते हैं। देखो हर हर महादेव है ना, नारा हर हर महादेव। तो इससे पहले नारा एक चला था कि हर हर क्या था, एक मोदी जी का था ना एक नारा, हर हर घर हर हर, हाँ हर हर मोदी घर घर मोदी। इस नारा को बैन कर दिया गया था, बोले कि हर हर जो है महादेव के लिए भी हो सकता है, मोदी जी के लिए नहीं होना चाहिए। ये शायद ये मोदी जी खुद ही फैसला लिए थे इसके ऊपर। समझ रहे हो कहाँ पे बात जाएगा फिर। सब बोलेगा कि शंकर जी का अवतार मोदी जी है, फिर और हिंदू को बिलीव करने में टाइम भी नहीं लगेगा। आर यू गेटिंग मी, यही चीज़ है। देखो तो नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर, देखो वही बोला, देखो गजब का बात है कि रूलर और गॉड का नाम सिमिलर है, इसे समझ जाओ जो इतना लंबा बात किए हम। द किंग टुक द गॉड नेम, भगवान का नाम क्यों, इट वॉज ऑस्पिशियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक गॉड। भगवान का नाम लेता था, भगवान का नाम में अपने आप को जोड़ता था ताकि सब लोग उसको बहुत सेक्रेट माने। और जब एक बार तुम भगवान का दर्जा दे ही दिया तो सवाल पूछने की क्या जरूरत है, क्या भगवान से तुम सवाल पूछोगे क्या,
क्या तुम्हारे पास इतना हैसियत है कि तुम भगवान से सवाल पूछोगे क्या? नो, यू कांट डू इट, आप नहीं दे सकते हो। अब मुसलमान में क्या था, बालबन ने जिलाई वाला कॉन्सेप्ट ला दिया। भगवान तो नहीं है, भगवान का शैडो है वो, तो भगवान का शैडो है तो भगवान ही है वो। तो बालबन पहला राजा है भारत का, मुसलमान राजा है जिसने जिलाई का कॉन्सेप्ट लाया। अभी कॉमेडी वीडियो में दिखाता है ना, कॉमेडी सर्कस वगैरह में, कि जिलाई बेपना, ये जो जुनून का जो भी बोलता है, उसका कोई लेना देना नहीं है, पर इसका हिस्ट्री में जरूर लेना देना है। जिलाई का मतलब होता है शैडो, शैडो ऑफ अल्लाह। जब हम शैडो ऑफ अल्लाह है तो हमसे सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आइए प्रणाम करिए, निकलिए यहाँ से। आज जो हम दे रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं धर्म है, हम जो बोल दिए, यदि किसी को हम कैपिटल पनिशमेंट भी दे दिए, फांसी भी दे दिए, तो वो भी आपका बरदानी है मेरी तरफ से। तो इसे क्या होता है, ऑथोरिटी आप स्वीकार करते हो। देखो, थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड, देखो राजा राजा देवा ऑनर द, बताओ राजा राजा देवा और राजा राजेश्वरम को वो कर रहा है, पूज रहा है। तो देखो पूरी तरीके से वही चाल है जो बताए हैं तुम लोग को। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वेर ऑल्सो, बड़ा बड़ा टेम्पल देखो कंस्ट्रक्ट करता था किंग। द अदर लेसर डेटीज इन द टेम्पल वेर गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ द एलाइज एंड सॉवरेन द रूलर। अरे देखो, इसका मतलब ये नहीं कि गर्भागिरिया में केवल एक ही बड़ा रहेगा, और भी डेटीज लोग रहेंगे। जैसे अभी जाओगे तुम लोग काली जी के मंदिर में जाओगे तो केवल काली जी नहीं मिलेंगे, दुर्गा माता भी मिलेगी साइड में, शिव जी भी मिलेगा साइड में, और भी गॉड रहते हैं ना, तो लेसर डेटीज वाले भी गॉड रहते थे वहाँ पे, यही बोला गया है। द टेम्पल वॉज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज एलाइज। एक तरह टेम्पल दिखता था कि एक राजा है जो अपने प्रजा को कंट्रोल कर रहा है। टेम्पल भी वही है एक तरह से, ये छोटा है, उसको जूम कर दोगे तो तुम्हारा पूरा किंगडम दिख जाएगा तुमको, समझे। As they worship their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods। क्योंकि जानते हो कि वो लोग भगवान को पूजा करते थे रॉयल टेम्पल में जाके, तो ऐसा लगता था कि भगवान को पूजने वाले ये राजा लोग हैं और इतना टेम्पल बना रहा है, तो पक्का ये राम राज्य लेके आएगा ही नीचे आएगा। जब भगवान को पूजता है तो ये थोड़ी आपके साथ अन्याय करेगा, ये तो खुद स्वयं भगवान है। इस तरह का मैसेज पहुंचाना लोगों के बीच में। देखो, मुस्लिम सुल्तान और पादशाह डिड नॉट क्लेम टू, देखो इसमें देखो 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 ये देखो बोला हुआ चीज ही आगे है। देखो, मुस्लिम सुल्तान और पादशाह जो है, पादशाह का मतलब क्या होता है, पादशाह का मतलब होता है कि जिसका तुम्हारा एयर में भी कंट्रोल हो। पाद का मतलब होता है एयर, और शाह का मतलब क्या होता है, शिकंजा, यानी कि आपका एयर में भी कंट्रोल है, यानी कि एयर ने भी आपको स्वीकार कर लिया है। बात समझे, इस वर्ड का मतलब ये होता है, बाद में जाकर वही बादशाह बना है। तो यदि हम सुल्तान का बात कर ले या फिर बादशाह का बात कर ले, ये कभी भी अपने आप को गॉड का इनकारनेशन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि अल्लाह सुप्रीम है इस्लाम का, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। तो कोई बात नहीं, शैडो बना दो, शैडो बना दो। विष्णु जी का राम जी अवतार हो सकते हैं हमारे हिंदुइज्म में, है कि नहीं है? हो सकते हैं ना। हाँ, वहाँ पे जो उड़ीसा में जो पूजे जाते हैं, कौन से भगवान है? जगन्नाथ हो सकते हैं, करेक्ट। विथलबा भी हो सकते हैं महाराष्ट्र में, सही बात है कि नहीं है? और अल्लाह का नहीं हो सकता है, तो अल्लाह का शैडो क्रिएट कर लो। जिलाई वाला कॉन्सेप्ट देखो, वही बोल रहा है, शैडो ऑफ गॉड हो गया वहाँ पे। और ये इंस्क्रिप्शन तुम्हारा कुव्वत अल इस्लाम जो बताए थे, वहाँ पे बताया गया है कि गॉड ने अलाउद्दीन खिलजी को किंग के रूप में चुना है, समझे? क्यों? क्योंकि उसके पास सभी क्वालिटीज़ है, किसका? मोसेस और सुलेमान का। और मोसेस और सुलेमान के बारे में जानते हो कि ये प्रीचर है इस्लाम धर्म का। देखो, इस्लाम धर्म का प्रीचर अब्राहम भी है, मोसेस भी है, सुलेमान भी है। अंतिम का जो पैगंबर है वही प्रोफेट मोहम्मद है। बताए थे ना क्लास में कई बार। बहुत सारे पैगंबर हैं, पहले भी बहुत सारे पैगंबर आए थे। ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा गया है ना कि अब्राहम क्रिश्चियन के भी मैसेंजर है, और साथ साथ तुम्हारा इसके भी मैसेंजर है, इस्लाम के भी, और जुडाइज्म के भी है। ये बताए थे क्लास में। तो देखो, ये सुलेमान भी है और मोसेस भी है, यही तो भेजा है अलाउद्दीन को, रूल करने दो इसको। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड वाज गॉड हिमसेल्फ, खुद भगवान ही है जो लॉ गिवर है। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ क्योस एंड इंट्रोड्यूस ऑर्डर एंड सिमेट्री। क्या बोले कि उन्होंने ही क्या किया है, दुनिया को बनाया है। नहीं तो दुनिया यदि नहीं बनाते, दुनिया पूरा क्योस में लग जाता, बर्बाद हो जाता है। और ऐसे बढ़िया आदमी को, सज्जन आदमी को भेजा है, रूल करने दो बढ़िया से। देख रहे हो क्या क्या तिगरमबाजी रचा जा रहा है वहाँ पे, कि एक राजा को कुर्सी पे स्थापना करते वक्त कितना कुछ भरोसा दिलाया जा रहा है प्रजा के अंदर। होप सो समझ में आ गया होगा। देखो, रॉयल आर्किटेक्ट, देखो मुगल एम्पायर शाहजहां क्रॉनिकल डिक्लेयर दैट द रूलर वाज आर्किटेक्ट। उसमें जो क्रॉनिकल जो लिखने वाले हैं ना, शाहजहां के बारे में जो लिखे थे,
ठीक है। उसने बोला है कि जो रूलर जो है वो बहुत अच्छा रिलीजन का टेम्पल वगैरह और सी बना या मस्क वगैरह बनाता था। आज देखो शाहजहाँ तो अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना ही जाता है। अब जामा मस्जिद देख लो बाबू, शाहजहाँ ने ही बनाया था जामा मस्जिद, ठीक है। और कहाँ पे अपना नया कैपिटल जो शाहजहानाबाद जो है तुम्हारा, शाहजहानाबाद, ठीक है, दिल्ली के आसपास वाला एरिया है, वहाँ पे बनाया था। देख लो वहाँ फिगर देख लो कैसे कैसे आकार है, देख रहे हो ना, होप सो दिख गया होगा। और देखो इसका जो डायरेक्शन है पूरा मक्का की तरह। देख तो अभी भी मुसलमान जो पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नमाज जो पढ़ता है, उसका जो डायरेक्शन है वो मक्का की तरफ होता है। मक्का कहाँ पे बताओ, इंडिया के हिसाब से मक्का कहाँ पे होगा? हाँ इस तरफ है ना, वेस्ट की तरफ होगा, तो वो लोग हमेशा वेस्ट की तरफ ही नमाज पढ़ेंगे क्योंकि मक्का की तरफ है वो। देखना बाबू, कोई मुस्लिम दोस्त है तो पूछना इस चीज़ को। इसको मिराब भी कहा जाता है, मिराब। देखो, as each new dynasty came to power, kings wanted to emphasize their moral rights to their rulers। सही बात है कि नहीं? नए नए डायनेस्टी आ रहे हैं तो किंग्स हमेशा चाहते हैं कि हमारा दे, हम रूलर बनने का हमारा पूरा अधिकार है। इसलिए क्या करेगा वो, कंस्ट्रक्टिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, बढ़िया बढ़िया जगह बना दिया, मस्जिद बना दिया, टेम्पल बना दिया, तो मिल गया आपको अधिकार, ठीक है। आप करो, बोलो सबको कि हमारा क्लोज एसोसिएशन है गॉड के साथ, ठीक है। और इसे तुम्हारा क्या स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल, जब कोई पॉलिटिकल चेंज हो रहा है सोसाइटी में, जहाँ पे लग रहा है कि आपका गुंजाइश नहीं है, तो बड़ा बढ़िया मस्क बना दो एक ठो, आप बच जाओगे। जैसे अभी देखो ना, अभी इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा है, अभी आपका 1200 रुपये लगता है गैस सिलेंडर का, है ना। अभी देश में बेरोजगारी है, तो कोई बात नहीं है, राम लला जिंदाबाद है। मंदिर का इशू ले आए, आदमी बुड़बक आदमी सब चला जाएगा वहाँ पे। देखो जब इस्लाम का जो हुआ था ना कुछ पहले, नुपुर शर्मा का जो कमेंट था, बताओ देश पे डिबेट होना चाहिए कैसे इन्फ्लेशन कम हो, देश पे डिबेट होना चाहिए कैसे बेरोजगारी कम हो, देश पे डिबेट होना चाहिए कैसे बीपीएससी एग्जाम जैसा कंडक्ट हो। ये ना होना चाहिए देश में कंडक्ट चला वो कि अल्लाह क्या किए थे, प्रोफेट मोहम्मद क्या किए थे। ये अब ये देश का ये हालत होगा क्या? तो सीधा कॉन्टेक्स्ट तो उलझा कर रख दो आदमी को इसी में। वही चीज़ है यहाँ पे भी, जब पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, जहाँ पे ऐसी स्थिति है, तो बढ़िया से टेम्पल बना दो, सब कुछ हो जाएगा। The rulers also offered patronage to the learned or pious and tried to transfer their capital and cities into great culture centers that brought fame to their rule and their realm। और ये देखो सिंपल सी बात है, रूलर्स क्या करते थे, लर्नर पर्सन्स को, जो प्रीस्ट होते हैं या फिर जो तुम्हारा उलेमा से, उसको कर दिया, उसको ज़मीन दे दिया, बोला मस्क बनाइए, यहाँ पर रहिए, यहाँ पर रहेगा, लोग अट्रैक्ट होगा तो उसका भी फेम बढ़ जाएगा, उसका भी प्रेस्टीज बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह का तरीके से रूलर्स लोग विश्वास दिलाया था प्रजा के अंदर कि हम ही आपके किंग हैं। इट वॉज अ वाइडली लर्न दैट द रूल ऑफ जस्ट किंग वुड बी अ एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विथहोल्ड रेन। यानी कि पूरी तरीके से बताया कि देखिए जो अच्छा किंग, जो किंग होता है ना, वो पूरी तरीके से जो आपका फैसला दिया जा रहा है वो पूरा हेवंस का फैसला है, डोंट वरी। आज मतलब ये सही किंग है जो बैठा हुआ है, यानी कि आस्था क्रिएट करने का बात है। एट द सेम टाइम मेकिंग प्रीशियस वाटर अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वर्स वे हाईली प्रेस्ड। अब मान लो कि वहाँ पे तुम्हारा अच्छे से तुमने टैंक्स बना दिया, ये बताएं सूर्य कुंड बताया कि नहीं बताया? वहाँ पे सूर्य कुंड भी है। जैसे जितना भी सन टेम्पल विजिट करोगे भारत में, तो वहाँ पे तुमको वहाँ पे वो टैंक भी मिलेगा। टैंक मतलब क्या है कि नहाने वाला जगह। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा और ज़्यादा ना और अच्छा लगेगा कि चलो श्रद्धालु के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो बाबा धाम, बाबा धाम बेस्ट एग्जाम्पल है। बाबा धाम बगल में तुम्हारा क्या है, शिवगंगा है, शिवगंगा में नहाओ, ले जाओ पानी लेकर, कोई चीज़ बताया गया कि सेम टाइम हम क्या प्रीशियस वाटर भी हम लोग अवेलेबल करवाते हैं वहाँ पे, टैंक्स वगैरह बना के, रिजर्वर बना के, ये भी प्रेस किया जाता था। ये भी प्रजा बोलते थे क्या बात है, राजा कितना बढ़िया है, बनाता है ये सब। सुल्तान इल्तुतमिश देखो, उसने यूनिवर्सल रेस्पेक्ट जीता है। कैसे? उसने लार्ज रिजर्वर बना दिया था आउटसाइड दिल्ली, ठीक है, दिल्ली एक कुनवा, उस समय दिल्ली को दिल्ली एक कुनवा कहा जाता था, ठीक है, वहाँ बनाया था। इट वॉज कॉल्ड द हाउज ए सुल्तानी। हाउज का मतलब होता है तुम्हारा टैंक। हाउज खास है ना दिल्ली में, सुने हो नाम हाउज खास? वही यही है, हाउज का मतलब एक्चुअली होता है टैंक, वाटर रिजर्वर, ठीक है। देखो इसने क्या बनाया, देखो यहाँ पे इसको हाउज ए सुल्तानी कहते थे या किंग रिजर्वर, समझ गए। इट्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स और रिजर्वर बिग या छोटे हो सकते हैं ऑर्डिनरी पीपल के लिए। समटाइम्स दिस टैंक्स और रिजर्वर कभी कभी टेंपल का हिस्सा भी होता था, कभी कभी मस्क का भी हिस्सा होता था। देखो ना, अभी देखो ना तुम ताजमहल में क्या नहीं है, क्या वाटर फाउंटेन है कि नहीं है, और ब्यूटीफुल लगता है देखने में, है ना। और बड़ा बड़ा तुम जाओगे, शाहरुख खान का घर जाओगे तो तुमको स्विमिंग पूल मिलेगा वहाँ पे, है कि नहीं है, क्योंकि पानी ऑस्पिशियस है। देखो पानी हर धर्म में ऑस्पिशियस है। हिंदू धर्म में भी पानी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी तो पीने वाला चीज़ है। इस्लाम में भी जाइएगा उतना ही पवित्र है पानी, पानी बहुत पवित्र है इस्लाम के लिए भी। तो वही चीज़ क्रिएट करके और आस्था। गुरुद्वारा देखो ना,
गुरुद्वारा में जो हमारा है, गुरुद्वारा कौन सा गुरुद्वारा, अमृतसर का जो है, अब उसमें भी देखते हो पूरा कुंड है कि नहीं है वहाँ पे। तो ये भी समझना है कि कुंड बनाने के पीछे लॉजिक क्या है। तो वाई वर टेम्पल्स टारगेटेड, इतना बढ़िया टेम्पल जो बनाया जा रहा है, तो यहीं पे आंसर मिल जाएगा। तो टेम्पल को क्यों टारगेट किया जाता था, शिवानी बताओ जल्दी से। तो टेम्पल को क्यों टारगेट करता था, कभी आक्रमण करना हो किसी किंगडम में तो बिल्कुल सही बात है। अब एक राजा ने राजा राजेश्वर टेम्पल बना दिया, एकदम भव्य टेम्पल बना दिया, हम राजा राजेश्वर है, हम चिल्ला रहा हो, अटैक कर दो टेम्पल पे। काय का राजा राजेश्वर हो, टेम्पल पे अटैक किया, किंगडम पे अटैक है वो, समझ रहे हो ना, इसलिए टेम्पल पे अटैक करता था। देखो पूरा थ्रू आउट द हिस्ट्री देखोगे ना, तो एक हिंदू किंगडम, हिंदू रूलर भी दूसरे टेम्पल पे अटैक कर रहा है। दिमाग कान तब खड़ा हो जाता है जब देखते हैं कि मुसलमान को अटैक कर दिया हिंदू टेम्पल पे, क्योंकि देखने में खराब लगता नहीं कि देखो मैं उस समय का पॉलिटिक्स ही ऐसा था। इसलिए एक हिंदू रूलर भी दूसरे हिंदू रूलर का टेम्पल को अटैक करता, क्योंकि उसका मतलब कुछ और था कि उसको अटैक करने का मतलब किंगडम को अटैक करना है। देखो वही चीज़ लिखा गया होगा। देखो बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स, चूंकि जानते हो किंग्स लोग टेम्पल्स बनाते थे अपना पावर गॉड करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, देखो हम गॉड के प्रति है, भगवान हमारा वेल्थ है, हमारा पावर है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक वन, इसलिए सिंपल सी बात है, जब दूसरे किंगडम को अटैक करोगे तो सबसे बेस्ट टारगेट है कि आप बिल्डिंग को अटैक करो, जो बिल्डिंग बनाया है। टेम्पल सबसे बेस्ट उपाय है। इन द अर्ली 9th सेंचुरी देखोगे, जब पांड्यन किंग श्रीमारा और श्रीवल्ला इन्वेट किया श्रीलंका को और डिफीट कर दिया तुम्हारा किंग सेना वन को, बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल ने लिखा है इस चीज़ के बारे में। उस समय जानते हो क्योंकि बुद्धिस्ट लोग नीचे बैठे हुए अशोका फैलाए थे, तो बुद्धिस्ट मॉन्क क्या लिखते हैं, जब वो तुम्हारा तमिलनाडु जब अटैक हुआ श्रीलंका में, तो लिखते हैं, देखो ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूबल, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ था सब खत्म कर दिया इसने। स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड जो था उसको भी खत्म कर दिया, टेम्पल इमेजेस जो था मोनेस्ट्री में वो भी खत्म कर, सब कैप्चर करके लेकर भाग गया है। The bow to the pride of Sinhalese rulers had to be avenged, and the next order his general to invade Madurai, the capital of Pandyas। यानी कि जो अब जो वहाँ का बचे रहेंगे, वंश जो बचे रहेगा, कि देखो प्राइड पे हमारा अटैक कर दिया, हमारा मोनास्ट्री पे अटैक कर दिया, ये लोग बदला लेना होगा, ठीक है ना, बदला लेना होगा। जाओ पांड्यन किंग जो तमिलनाडु में रहता है, जाओ उसको अटैक करो। अब ये अटैक करेगा तभी यहाँ का लोग विश्वास करेगा, कहा है क्योंकि उससे पहले मोनास्ट्री उसको तबाह कर दिया था। तो एवेंज मतलब क्या होता है, रिवेंज, बदला, बदला, तो बदला लिया जाएगा। देखो सिन्हालीज जानते ही हो, है ना, सिन्हालीज का मतलब वहाँ का जो इंपॉर्टेंट ग्रुप है, तमिल्स भी है, सिन्हालीज है, सिन्हालीज सब जरा प्रतिशत पाया जाता है श्रीलंका में, है ना। बुद्धिस्ट क्रॉनिकल जो बुद्धिस्ट स्कॉलर है लिखते हैं कि एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा, और कोशिश किया गया, यहाँ से भेजा गया कि जो गोल्ड स्टैचू जो छीन के भाग गया था मदुराई वाला, लेके आओ, वापस करो। जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा कोहिनूर डायमंड आना चाहिए भारत में, क्योंकि हमारा प्रेस्टीज का सवाल है, क्या हो उससे ज़्यादा जीडीपी का होगा हमारा हिस्सा, बट फिर भी हम चाहते हैं कि वो हमारा आए। क्यों आए, क्योंकि हमारा प्रेस्टीज है ना, वो प्रेस्टीज है हमारा। सिमिलरली इन द अर्ली 11th सेंचुरी व्हेन द चोला किंग राजेंद्र वन ने जब शिवा टेम्पल बनाया अपने कैपिटल में, प्राइज स्टैचू साइज फ्रॉम क्या है तुम्हारा, ये कहाँ से लाया तुम्हारा, ही फील्ड विथ प्राइज स्टैचू सीज फ्रॉम डिफीटेड रूलर, यानी कि जहाँ हरा दिया वहाँ से हरा के स्टैचू ला के ना अपना टेम्पल बना के वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, ऐसे ही करता था। देखो an incomplete list listed, this is sun pedestal form of Chalukyas, Ganesha statue, several statue of Durga, Nandi statue, Eastern Chalukya, image of Vairava, यानी कि अशोका का जो शिवा का जो फॉर्म है, वैरावी फ्रॉम द कलिंगा ओडिशा, काली स्टैचू फ्रॉम द पैलेस ऑफ बंगाल। अलग अलग जगह से देख रहे हो ना, अलग अलग जगह से जीता और उस टेम्पल में इंस्टॉल कर दिया। तो जब आएगा बोलेगा ये टेम्पल कहाँ से आया है, ये भगवान कहाँ से आए, बंगाल से आया, बंगाल में पाला है, अच्छा पाला को भी हरा दिया हमारे राजा ने, क्या बात है, कहाँ से आया, अच्छा यहाँ से आया, अच्छा उसको भी हरा दिया, राजा का और कद बढ़ जाएगा। और फिर ऐसे राजा पे यदि अटैक हो जाए तो उस राजा का कितना कद बढ़ जाएगा। जैसे मान लो विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, ठीक है, और बॉलिंग नौसिखिया कर रहा है, और विराट कोहली को 0 पे आउट कर दे, तो विराट कोहली का हार होगा और उस प्लेयर का कितना बड़ा जीत होगा, क्यों नौसिखिया हुआ। और उससे क्या होगा कि देखो, इसलिए बोलते हैं ना कंपटीशन। कन्हैया कुमार क्यों खाली मोदी जी को ही अटैक करता है, कन्हैया कुमार कद तो इतना बड़ा नहीं है कि मोदी जी को अटैक कर सके। मोदी जी सुप्रीम लीडर भारत के, मगर फिर भी कन्हैया कुमार डायरेक्ट क्या करता है, अटैक करता है किसको, मोदी जी को। क्या है इसके पीछे रीजन, कि जो उतना चांद पे जो है, आसमान पे जो व्यक्ति है, उसको अटैक करेंगे तो हम भी अटैक करते करते फेमस हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल लॉजिक है। तो ये चीज़ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है।
सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, याद है गजनी, यही जो हमारा सोमनाथ टेम्पल को बार बार 13 बार रेड किया है, हाँ 13 टाइम्स आया था, देखो ठीक है। ये भी तुम्हारा राजेंद्र वन का ही कॉन्टेम्परेरी है, उसी समय का आदमी है ये भी। ड्यूरिंग हिज कैंपेन इन सब ही अटैक, देखो टेम्पल, कितना टेम्पल को ये अटैक किया है, किंग को डिफीट किया है, और बहुत सारा वेल्थ तो लूट गया, आइडल्स भी लूट के गया, क्योंकि सब सोना का था। सुल्तान महमूद देखो वॉज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। सुल्तान महमूद उतना इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, बट देखो ये लोग कितना सोमनाथ की कितना हालत खराब करते। बट बाय डिस्ट्रॉइंग, इससे पहले कोई नहीं जानता था गजनी कौन है, समझे, इससे पहले कोई नहीं जानता था। बट जब सोमनाथ टेम्पल को अटैक किया, कौन अटैक करने वाला है सोमनाथ टेम्पल को, इतना बड़ा भव्य टेम्पल को, इतना प्रोटेक्शन था, फिर भी कौन अटैक कर दिया, फेमस हो गया बाद में। अभी भी हिस्ट्री में पढ़ाया था उसके बारे में, तो वही चीज़ है, बात समझो। कोई नहीं, यही बोला कि सुल्तान महमूद को कोई नहीं जानता था, कोई इंपॉर्टेंट रूलर ही नहीं था। बट जब उसने टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, स्पेशली सोमनाथ वाला, तो क्रेडिट मिल गया उसको। इस्लाम में उसको इस्लाम में हीरो बोल रहा है, सब जानता ही है क्या होता है। एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म पे अटैक करता है तो उसको बहुत क्रेडिट मिलता है। वेरी बैड। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ मिडल एजेस, मोस्ट रूलर डिस्प्ले देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिट्री सक्सेस बाय अटैकिंग एंड लूटिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। समझ गए ना, ये ऐसा दौर था मेडिवल टाइम्स जहाँ पे एक किंग दूसरे किंग को अटैक करता था, उसका स्पेशली टेम्पल अटैक करता था, मस्क अटैक करता था, अपने पावर को और स्थापित कर सके। ये सब चीज़ बताया गया है, देख लेना यहाँ पे। कितना टाइम हुआ है अभी? है। तुम लोग समझ में आ रहा है तुम लोग को? देखो तो यहाँ पे 4 बाग स्टाइल दिखाया गया। 4 बाग देखो, अभी भी देखोगे तो हुमायूं टर्म में भी है, एज वेल एज तुम्हारा ये ताजमहल में भी दिखेगा तुम्हारा 4 बाग स्टाइल। 4 बाग स्टाइल मतलब देखो सुनो, यहाँ 4 बाग मतलब यहाँ पे ध्यान, पूजा यहाँ पे ध्यान दो, ये हुआ, ये देखो, ये पूरा तरीके से क्लासरूम है, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दी। 4 गार्डन हो गया छोटा छोटा स्क्वायर, और चारों स्क्वायर होगा 4 भाग। देखो एक है तुम्हारा पहले से स्क्वायर है, उसको 4 स्क्वायर में डिवाइड कर दिया बराबर। कोना पूरा कोना कोनी नहीं, ये एक हिस्सा को 4 हिस्सा में डिवाइड किया। पहले से स्क्वायर था, अभी भी 4 को स्क्वायर ही होगा जब इक्वल साइज का होगा, और वो एक अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। 4 बाग स्टाइल। बाग मतलब क्या होता है? गार्डन। ठीक है, इस तरह देखो दिखाया गया, देखो दिखाया गया उसमें कैसे बनाया जा रहा है। 4 बाग हुमायूं टर्म में है तुम्हारा, जब 1562 में बनाया गया था। टेरिस चहार देखो यहाँ पे शालीमार में गार्डन्स में ही बनाया गया, कश्मीर में उस समय। 4 बाग तुम्हारा देखो रिवर, उसमें फिर तुम्हारा देखो ये बाद में लाल महरी बाड़ी करके गार्डन है, सॉरी एक गार्डन था तुम्हारा लाल क्या महल बाड़ी जगह का नाम है, वहाँ पे भी देखो इस तरह का दिया है 4 बाग वाला स्टाइल। तो आप समझते हैं कि गार्डन्स, टॉम्स और टॉम जानते हो ना, मकबरा। सासाराम में किसका मकबरा है कौशिक? सासाराम में किसका मकबरा है बताओ तो? कौन सा राजा का मकबरा है सासाराम में? हाँ, सासाराम कहाँ का है? बिहार का है ना? नहीं जानते हो? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आता है? पता करके बताना आज एडिटोरियल्स में। बताओ, तुम बताओ जल्दी से बताओ। शेरशाह सूरी का मकबरा है। नहीं सुने हो? शेरशाह सूरी जानते हो? पढ़ो अच्छे से। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम समझेंगे गार्डन और जो मकबरा और फोर्ट्स ये कैसे बनाए जाते थे और कितना इंपॉर्टेंट था राजा लोग के लिए ये, क्योंकि सब हम आर्किटेक्चर ही पढ़ रहे हैं। तो अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम मोर कम्प्लेक्स, और आर्किटेक्चर और कम्प्लेक्स होते गए, यानी कि बहुत वैल्यू एडिशंस हो रहे हैं आर्किटेक्चर में, और तरह तरह का चीज़ ऐड हो रहा है उसमें। जैसे एग्जांपल देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, स्पेशली शाहजहाँ, और पर्सनली इंटरेस्टेड थे लिटरेचर में भी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी, और अपने ऑटोबायोग्राफी में बाबर कहते हैं कि बहुत इंटरेस्ट है उनको प्लानिंग और लेइंग आउट फॉर गार्डन्स, यानी कि गार्डन बनाने में उनको बहुत इंटरेस्ट हो, अपने ऑटोबायोग्राफी में भी लिखते हैं, समझे। रेक्टेंगुलर वर्ल्ड इनक्लोजर है, डिवाइड 4 करो, वही 4 बाग स्टाइल। आर्टिफिशियल चैनल्स है वहाँ पे, आर्टिफिशियल मतलब क्या, पानी जाने वाला रास्ता उसता है वहाँ पे। तो ये अपने ऑटोबायोग्राफी में भी बाबर लिखते हैं इस चीज़ को, यानी कि बाबर भी, अब बाबर है था आर्किटेक्चर को लेकर था, और बहुत ही वो आदमी कैसा था, नेचर को बहुत पसंद करता था, नेचर को। देखो वही गार्डन बाद में जाके 4 बाग बना है, 4 गार्डन है, सिमेट्रिकल डिवीजन है ना, क्वार्टर पूरी तरीके से वही जो बताया था क्वार्टर्स में। बिगनिंग विद अकबर से स्टार्ट हुआ। सम ऑफ द मोस्ट चबहार बाग जो बने हैं जहांगीर ने भी बनाया है, अकबर ने स्टार्ट किया, जहांगीर ने भी बनाया है। देखो शाहजहाँ ने कश्मीर में बनाया, आगरा में बनाया, दिल्ली में बनाया। आगरा में और कुछ नहीं, ताजमहल का बात किया जा रहा है, ठीक है। देयर वर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर। अकबर के टाइम में भी बहुत सारे इनोवेशंस आए आर्किटेक्चर में। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर इंस्पिरेशन अकबर आर्किटेक्चर टर्न इनटू द टॉम्स ऑफ, जब बताओ उसका आर्किटेक्चर मकबरा में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके जो तिमूर जानते हो, तिमूर बाबर बताए थे ना, बाबर अपने आप को क्या कहलाना पसंद करता था,
ये तिमूर का वंशज है। तिमूर वही जो ईरान में जिसका हुकूमत था, देखो उसका भी तुम्हारा बनाया गया, उसका सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तिमूर का जो मकबरा है वहाँ से प्रेरित होके अकबर क्या करता है, इधर ही बनाता है। ठीक है, प्रेरित होकर, क्योंकि वहाँ पे है ना मकबरा, तिमूर का मकबरा होगा उस जगह पे। ठीक है, सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ से प्रभावित होकर भारत में ही बनाता है। सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टॉल गेटवे, जिसको पिस्ताक कहा जाता है, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया तुम्हारा मुगल आर्किटेक्चर का। समझ गए? तो देख लो फिगर, देख लो यहाँ पे तुमको फिगर समझना होगा कि 1590 में पेंटिंग ऑफ बाबर, उसमें दिखाया गया, देखो वहाँ पे कि कैसे वो बता रहा है कि कैसे चार बाग बनाना चाहिए काबुल में। एंड नोट हाउ द इंटरसेक्टिंग चैनल्स, देखो एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो? वहाँ पे देख रहे हो चार बाग बन रहा है ना, देख रहे हो? वहाँ पे बाबर खड़ा है, बाबर इंस्ट्रक्ट कर रहा है और उसका वर्कर्स लोग बना रहा है चार बाग वाला। ये वाला, ये देखो ना, ये वाला है। अरे तुम लोग अलग, ये देखो ये जो बन रहा है ये वाला। आगे देखो ये पेंटिंग, देखो ये पेंटिंग बताया गया, देखो यहाँ पे कि 1590 में पेंटिंग अब बाबर, ये जो बता दी है तुम लोग को। और देखो उसके बाद देखो हुमायूं टम्ब है, जो कंस्ट्रक्ट कब किया गया था तुम्हारा 1562 से लेके 1571 में। तो हुमायूं टम्ब मतलब क्या, हुमायूं के याद में बनाया गया चीज़ है और कुछ नहीं। देखते हो ताजमहल से कितना मिलता जुलता है ये, देख रहे हो? बिल्कुल वहीं से प्रेरणा लिया है शाहजहां ने यहीं से प्रेरणा लिया है ताजमहल का। यहाँ पे देख लो आर्किटेक्चर। फर्स्ट विजिबल देखो हुमायूं में था, उसके बाद देखो टर्म वेयर प्लेस इंटायर चार बाग, उसके बाद बहुत फेमस हो गया। एंड बिल्ड इन द, इस तरह का जो ट्रेडिशन है इसको 8 पैराडाइज कहा जाता है या हस्त विशिष्ट कहा जाता है। सेंट्रल हॉल सराउंडेड बाय 8 रूम्स, यानी कि 8 रूम रहेगा, एक सेंट्रल हॉल रहेगा, अगल बगल तुम्हारा 8 रूम्स रहेगा। देख लो यहाँ पे जो दिया गया है, देखो एक सेंट्रल हॉल है, इसके आसपास तुम्हारा 8 रूम्स, इसी का जो है इसी को 8 पैराडाइज कहा जाता है। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एज विथ वाइट मार्बल, तो रेड सैंडस्टोन से बनता था और तुम्हारा व्हाइट मार्बल से। रेड सैंडस्टोन तुम्हारा अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया था, रेड सैंडस्टोन। देखो क्योंकि लाल कलर का दिख रहा है ना तुमको, फिगर देख रहे हो लाल कलर का, और उसमें व्हाइट मार्बल का भी तुम्हारा, व्हाइट मार्बल तुम्हारा एज में होगा, अगल बगल तुम्हारा ये समझते हो ना, अगल बगल का जो होता है किनारा में, उसमें व्हाइट कलर का मार्बल भी वहाँ पे पेश किया जाएगा। इट वॉज ड्यूरिंग द शाहजहां रेन, देखो शाहजहां का टाइम है जहाँ पे बहुत कुछ हुआ है नया नया। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, यानी कि मुगल आर्किटेक्चर का जो चीज़ है वो तुम्हारा बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया और पिक पे था। यानी कि आर्किटेक्चर मुगल के टाइम में जो सबसे पिक पे था वो शाहजहां का टाइम है, तभी तो इतना भव्य ताजमहल का निर्माण हो सका। अभी भी ताजमहल क्या है, पहला 8 वंडर्स में आता है ताजमहल, है कि नहीं है? इससे भी हम समझ सकते हैं। इस रेन देखो इसके रेन में बहुत कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हुआ था। देखो आगरा में हुआ, दिल्ली में हुआ, एक सेरेमोनियल हॉल्स बना था पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए, कि पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस भी आ सकता है अपना आदमी से घर का, और पब्लिक भी आ सकता है। देखो वहाँ पे दीवाने खासो ओ आम, वो बहुत बढ़िया से प्लान करके बनाया गया था। प्लेस्ड विद इन अ लार्ज कोर्टयार्ड, दिस कोर्ट्स वर आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ चिहिल सुल्तान और 40 पिलर्ड हॉल्स। और इस तरह का जो बनाया जाता है उसको बोलते थे 40 पिलर, क्योंकि 40 पिलर का लागत से ये स्ट्रक्चर बना था। समझ गए? शाहजहां ऑडियंस हॉल्स वेर स्पेशली, देखो ये स्पेशली तुम्हारा जो बनाया गया था वो मस्क की तरह, जो नमाज वगैरह पढ़ना है यू गो देयर हैव नमाज देयर। पेडेस्ट्रियल, वहाँ पे चलने का भी रास्ता था। देखो द पेडेस्ट्रियल ऑन विच दिस थ्रोन वाज प्लेस वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज किबला डायरेक्शन पे। मुझे देखो वही किबला बोले थे ना, मीरा या किबला, किबला वही जगह है जहाँ से मस्जिद पढ़ोगे, नमाज पढ़ोगे कहीं पे भी जाके तो तुम्हारा डायरेक्शन क्या, मक्का की तरफ होना चाहिए। तो वही जगह है तुम्हारा कि वहाँ पे बनाया जाता था इस तरह की प्रेयर कर सको, जिसका डायरेक्शन तुम्हारा मुस्लिम का जो मक्का है जगह है वहाँ पे मैच कर सके। सिंस एवरीबडी फेस डायरेक्शन व्हेन कोड वाज इन सेशन, द आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय द, देखो अब किंग ही गॉड का शैडो है, ये भी आर्किटेक्चरल फ्यूचर से भी दिखता था हमको, तो उसी हिसाब से डिजाइन होता था कि किंग का जो सिंहासन है वो पूरा भगवान वाला सिंहासन देखना चाहिए। देखते हो तुम्हारा और मेरे सिंहासन में थोड़ा बहुत अंतर है ना। चलो हम किंग नहीं हैं, पहले तो ये भी नहीं था अंतर, पहले तुम्हारा ही बैठते थे। ये सुनील का सजेशन था कि इसका कलर बदल लीजिए, और जब से कलर बदले हैं तो ये पूरी तरीके से डिवोटेड हो गया ना मेरे पे। इस पर कोई नहीं बैठता है, बहुत रेयरली कोई बैठ जाता है, क्योंकि टीचर का पता चल गया कि टीचर का ये कलर का है। पहले क्या था, किसी का भी उठा के हम बैठ जाते थे। यू सी द डिफरेंस, बस कलर चेंज होने के बाद तुम्हारा डेजिग्नेशन होगा कि ये टीचर का ही है। उस समय बताओ थ्रोन पे कितना बड़ा थ्रोन होगा वो, समझ गए? और ये और कुछ नहीं, आर्किटेक्चर ही फ्यूचर था। आर्किटेक्चर ऐसे ही बनाया था कि किंग लगे कि सच में क्या वो भगवान का ही जिलाई वाला है आदमी।
द कनेक्शन बिटवीन द रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वॉज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज। चलो ठीक है, कितना टाइम हुआ है और कितना है देखो जरा, छोड़ दो, कल बताएंगे, कल एक छोटा सा बता के एंड देन विल मूव टुवर्ड्स, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारा बताना है और भी।